नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। 2 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है, उसका रिव्यू हम लोग इस बार देने वाले हैं। अब की बार दिल्ली पुलिस बार, जी हाँ बिल्कुल। और आप लोग जो है क्विज, पीडीएफ एंड अलर्ट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा आपको। हालांकि दिसंबर में अभी कुछ दिन के लिए करंट अफेयर्स नहीं आएगा, बाकी जनवरी में फिर से स्टार्ट होगा। एंड जीके के आपको बेस्ट वीडियोस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सेकंड एंड फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए थे, तो आप लोग नीचे कमेंट करना, यही क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कौन सा था? विश्व जल दिवस पूछा था। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूछ ले विश्व पृथ्वी दिवस, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट था 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देख चुके हैं। 61वां जो संविधान संशोधन है, ये हुआ कब था? तो 1989 में हुआ था। किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था। और उसमें जो है मतदान की जो उम्र है ना, वो 21 से घटाकर 18 कर दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संविधान संशोधन है कि यहाँ पर जो है मतदान की उम्र पहले 21 थी, अभी 18 कर दी। 1989 में किया था। किसने किया था? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस टाइम किया था। तो संविधान संशोधन 61वां आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। ये सब जो है ना, पहले काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमारे जीके की ई बुक से ही आए हैं। नेक्स्ट है काकरापार विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये तापी नदी पर स्थित है काकरापार विद्युत परियोजना नदी। अब काकरापार विद्युत परियोजना ये है किस राज्य में? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो काकरापार विद्युत परियोजना जो है गुजरात के सूरत शहर के पास में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा था कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो स्पोर्ट्स का ये क्वेश्चन था। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल में कितने होते हैं? तो हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बाकी सब आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग उस पीडीएफ को एक बार जरूर से पढ़ना, आपके एग्जाम से पहले रामबाण सिद्ध होगी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था। और ये जो है क्वेश्चन है अगला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे पहले किसे दिया है? यानी कि भारत रत्न जो है, यहाँ पर है भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है ये सबसे पहले किसे दिया गया? बहुत ही ज्यादा एंड सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना ही हार्ड भी नहीं है। राधा कृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी, इन तीनों को जो है 1954 में भारत रत्न दिया था। अब ऑप्शन में कौन सा था वो आपके अकॉर्डिंग सही होगा। बाकी इन तीनों को जो है साथ में ही दिया गया था। अगर नीचे वाला ऑप्शन को उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अब अगर बात करें राधा कृष्णन की, तो ये जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति है। सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1930 में। नेक्स्ट है पंजाब हिमालयन किन नदियों के बीच में? तो पंजाब हिमालयन से संबंधित क्वेश्चन था। पंजाब हिमालय जो है ना, ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में, सिंधु और सतलज। अगर बात करें सतलज नदी की, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। और सिंधु नदी जो है लेह के पास से बहती है। इंपॉर्टेंट याद रखना, लेह जो है ना ये, और सिंधु सतलज, ये दोनों जो नदियां है ना, ये कहां से आती है? तो मानसरोवर झील से आती है, तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी बनने की योग्यताएं। अटॉर्नी जनरल, प्रेजेंट टाइम अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल प्रेजेंट टाइम अटॉर्नी जनरल है। और भारत का अगर अटॉर्नी जनरल बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता चाहिए? तो सिंपल सी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता चाहिए, वही भारत के महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता चाहिए। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी होगी, वही अटॉर्नी जनरल की भी एलिजिबिलिटी होगी। अब कौन सी है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए? यानी कि वो कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट में काम किया होना चाहिए, या 10 साल जो है वो एज एडवोकेट काम किया होगा। और भी काफी सारे ऐसे हैं जो कि आपको याद रखना योग्यताएं। अब ऑप्शन में कौन सी योग्यताएं थी वो तो अब आप ही बता सकते हैं। नेक्स्ट था नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग की कई बार हम लोग करंट अफेयर्स में बता चुके हैं, इसकी फुल फॉर्म भी बता दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, और आज भी अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, और अभी इसके प्रेजेंट टाइम उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत इसके सीईओ है। और इसने योजना आयोग का स्थान लिया, जिसका 1950 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करें धर्मत की लड़ाई, ये जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन था। एंड अगर बात करें धर्मत की लड़ाई, ये किसके बीच में था? शाहजहां के दोनों बेटे थे, औरंगजेब और दारा शिरो, इनके बीच में युद्ध हुआ था। औरंगजेब की जीत हुई थी 1658 में हुआ था, 1658 में। उज्जैन मध्य प्रदेश, ये मालवा का जो इलाका ना, मालवा का इलाका, वहां पर हुई थी। और गंभीरी नदी, अगर ऑप्शन में गंभीरी नदी है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर गंभीरी नदी ऑप्शन में नहीं है तो शिप्रा नदी भी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि गंभीरी नदी जो उज्जैन के पास ही शिप्रा नदी में मिल जाती है। और कई क्वेश्चन ये भी बता रहे कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी डायरेक्ट अगर क्वेश्चन था तो शिप्रा नदी करेक्ट है। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है।
इसके अलावा मैंने जो है नदियों के किनारे अलग से शहर का वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो जरूर से देख लेना। बाकी आपको जीके की ई बुक में ये सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे, सभी साल, सभी इंपोर्टेंट वॉर, ये किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, इंपोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन, मतलब बहुत कुछ, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट कौन सा था, ये था करंट अफेयर्स का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स का क्वेश्चन था, भारत का स्थान कौन सा रहा, 129वां भारत का स्थान रहा था। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, याद रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट था हम्पी मंदिर। हम्पी तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, याद रखना है, 50 रुपए के नोट के पीछे जो हम्पी का ही फोटो है, ठीक है ना। और ये कहां पर स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर बात की हम्पी, तो ये जो है हम्पी यूनेस्को में भी शामिल है। हम्पी का जो इलाका है उसको विजयनगर वाला इलाका जो है 31वां जिला भी बनाया कर्नाटक ने। और ये किस मंदिर की शैली है, तो ये द्रविड़ शैली के मंदिर है, ठीक है ना। साउथ में जो भी है ये द्रविड़ शैली के ही मंदिर होते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं इसी बुक के बारे में बता रहा था, सामान्य ज्ञान 2020 की जीके की बुक है। इसमें आपको विविध सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इतिहास, राजनीति विज्ञान, खेल, कंप्यूटर, ईटीसी, इन सभी की पूरी जानकारी एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपका 2 दिन बाद भी एग्जाम है, 4 दिन बाद एग्जाम है, या आने वाले टाइम में एनटीपीसी वगैरह का अभी एग्जाम है, तो ये बुक जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स है इसमें, 80 से ज्यादा पेज है। और इसकी रेट कितनी है, प्राइस कितनी है, बिल्कुल 25 रुपए, ठीक है ना, ओनली 25 रुपए। और उसमें भी आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है। डिस्काउंट कोड आपको कहां पर मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहीं पर आपको कूपन कोड करके लिख दिया जाएगा। वो कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको अप्लाई हो जाएगा। एंड 25 रुपए के जीके की बुक जरूर से खरीद लेना। 2-4 दिन बाद जब आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाओगे तो यहां से क्वेश्चन जरूर से बनेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट नोट्स है, हिस्ट्री वगैरह, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो वहां पर कवर करवाए हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं, इस तरह से क्वेश्चन था। लेबनान की राजधानी है बेरूत, अजरबैजान की है बाकू, और अन्य 2 ऑप्शन थे जो कि अभी कौन से थे वो तो आपको ही पता होगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना। लेबनान की राजधानी बेरूत, और लेबनान मैंने आपको कई बार करंट अफेयर्स में बताया था, ये देश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। और अजरबैजान भी जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि अजरबैजान एंड आर्मीनिया के बीच में जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो बाकू जो है इसकी सही राजधानी। अन्य 2 ऑप्शन में कोई एक जो था वो इनकरेक्ट था। और ये राजधानी, मुद्रा वगैरह जो है ना ये भी इस जीके ई बुक में कवर करवाया हुआ है। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशन बुक, ये किसकी है, तो ये एडम स्मिथ के इकोनॉमिस्ट थे, इंपोर्टेंट याद रखना है एडम स्मिथ। हर घर जल का उद्देश्य, तो हर घर जल का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य कब तक है, 2024 तक जो है सरकार का उद्देश्य कि हर घर जल। अगर बात की जाए पक्के घर बनाने का, यानी कि हर किसी को पक्का घर बनाने का लक्ष्य, तो 2022 तक है वो पक्के घर बनाने का लक्ष्य। इसके अलावा मलेरिया मुक्त होने का जो टारगेट है वो 2025 तक का है। तो ये कुछ टारगेट भी है जो कि आपको सरकार के इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट है तैरता हुआ नेशनल पार्क, और भारत का ही नहीं विश्व का एकमात्र है तैरता हुआ नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये जो है ना लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में, और उसी के पास में स्थित है किबुल लामजाओ। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, लोकटक झील पूछ लिया जाए मणिपुर में, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। चपचार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, मार्च महीने में मनाया जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, मार्च में मनाया जाता है। और कहां पर मनाया जाता है, मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। मिजोरम के सीएम कौन है, जोरमथांगा, और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये करंट का क्वेश्चन था, इंदिरा रसोई योजना, अगस्त का ये करंट अफेयर्स है। इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। कई बार, क्या मैं तो बहुत बार करंट अफेयर्स में बताया है, ये राजस्थान से संबंधित है। 8 रुपए में भरपेट भोजन। नेक्स्ट था भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप है। और साउथ एशिया का भी पूछ लिया जाए एकमात्र, तो यही है बैरन द्वीप। नेक्स्ट कुछ कंप्यूटर की जो है शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह थी। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जीके ई बुक में जो कंप्यूटर की शॉर्ट फॉर्म, इसके अलावा फुल फॉर्म, एंड इसके अलावा ये जो है ना इस तरह की शॉर्ट कीज, यानी कि कंट्रोल वी क्या है, कंट्रोल सी क्या है, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स, ये सब भी आपको जीके ई बुक में कंप्यूटर वाले सेक्शन में मिलेगा। तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। पेस्ट की आई थी, कंट्रोल वी है, आईपी की फुल फॉर्म पूछी थी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसमें से काफी सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के हैं, कुछ क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के हैं, तो वो सब मिक्सअप है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टीसीपी की फुल फॉर्म पूछी थी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी की फुल फॉर्म है। एमएस वर्ड में जो है अगर बात की कंट्रोल एम की क्या काम होता है, तो कंट्रोल एम का होता है इंडेंट्स ऑफ पैराग्राफ, ठीक है ना। ये सब आपको जो है वहां पर मिल जाएगा जीके की ई बुक में। कॉपी का पूछा था, तो कॉपी का क्या होता है, कंट्रोल सी होता है। इसके अलावा अगर बात करें CUT कट का क्या होता है, तो कट का होता है कंट्रोल एक्स। तो इसी तरह से कुछ इंपोर्टेंट होता है। कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट, एंड इसके अलावा कंट्रोल एन का मतलब होता है ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट। तो ये सब आपको फुल फॉर्म्स वगैरह याद रखनी है। यही कुछ क्वेश्चन थे। अगर और भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।